मित्रों, हसमुख राठौड़ सत्संग सभा में आज तारीख 8 मई 2021 को आप सब मित्रों का स्वागत करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज सुबह सोशल मीडिया से मुझे जानकारी मिली। मेरे परम मित्र महिपत सिंह वाला, जो कि रोजका गांव के हैं, तालुका धंधुका, जिला अहमदाबाद, जो मेरी एज के हैं, उनका कोरोना की वजह से निधन हो गया। परम कृपालु परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। जय श्री राम। मित्रों, आज जो मुझे बात करनी है, मैंने लास्ट 4 तारीख को बात की थी सोशल मीडिया पे। 4 से आज 4 दिन बाद 8 मई 2021 को मैं ये बात कर रहा हूँ। मित्रों, जो भी ये 4 दिन में सोशल मीडिया में जो मैंने देखा, जो सुना, जो समझा, उसकी बात आज आप सबको करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मित्रों, कांग्रेस जो कि हमारी ओरिजिनल भारत आज़ाद हुई वहाँ से लेके आज तक की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी है, वो आसाम में हारी, वो पौंडीचेरी हारी, वो तमिलनाडु में हारी, वो केरला में हारी, और यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में तो उसका खाता भी नहीं खुला। लेकिन फिर भी मैंने एक भी पोस्ट ऐसी नहीं देखी कि किसी ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी या राहुल गांधी को कोसा है कि भाई आप क्या कर रहे हो। एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पे ऐसी नहीं देखी कि किसी ने भी क्रिटिसाइज किया है राहुल गांधी या सोनिया गांधी को। भाजपा और उसके समर्थित पक्षों ने असम में जो उनकी सरकार थी वो तो उन्होंने जीती, पौंडीचेरी जो उनके अंडर में नहीं थी वो भी इन्होंने जीती, केरला और तमिलनाडु में ठीक है उनकी सरकार नहीं बनी। वेस्ट बंगाल में जहां तक वो कोशिश कर रहे थे कि उनकी सरकार बनी, लेकिन वहां पे वो 3 से 76 तक आ गए। जहां पे लास्ट इलेक्शन में उनके 3 एमएलए थे, वहां से आज 76 पे आ गए। लेकिन मैंने एक भी पोस्ट ऐसी नहीं देखी कि हाँ मोदी साहब आपने ये अच्छा किया, 3 से 76 पे पहुंच गए, वो भी नहीं देखा। एक पोस्ट वो भी नहीं देखी कि कांग्रेस 5 राज्यों में, इसमें 4 में तो हारी और 5वां वेस्ट बंगाल में तो उसका खाता भी नहीं खुला। लेकिन एक भी पोस्ट कोई भी कांग्रेसी की या कांग्रेस समर्थक आदमी की एक भी पोस्ट ऐसी नहीं देखी कि उसने राहुल गांधी या सोनिया गांधी को टारगेट किया हो। जबकि भाजपा ने असम में सरकार थी वो बनाए रखी, पौंडीचेरी में जहां उसका शासन नहीं था वहां भी सरकार बनाई, केरला और तमिलनाडु में ठीक है वो सरकार से दूर है, वेस्ट बंगाल में जहां पे वो 3 से 76 तक पहुंच गए। लेकिन एक भी बंदा ऐसा नहीं देखा कि कांग्रेस के राहुल गांधी या सोनिया गांधी को किसी ने क्रिटिसाइज किया या कोई पोस्ट डाली। वहीं 1000 से ज्यादा, लाखों से ज्यादा पोस्ट वेस्ट बंगाल में बीजेपी नहीं जीती उसके बदले में मैंने देखी है। सवाल साहब या कांग्रेस या बीजेपी का नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जहां पे ममता दीदी जीती है, हम उसको 2 हाथ से सैल्यूट करते हैं। अपना ये आज़ाद देश है, स्वतंत्र भारत है, और जो इलेक्शन में जीतेगा वो ही राजा बनेगा, तो ममता दीदी को 2 हाथ से सैल्यूट है। लेकिन जिस दिन 2 मई को रिजल्ट आया वेस्ट बंगाल का, सेम उसी दिन या सेकंड डे से वहां पे जो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। कई हिंदू बहु बेटियों को उसके ऊपर वो अनायोग्य काम भी कर रहे हैं या बलात्कार वगैरह कर रहे हैं। लेकिन आज भी वहां उनके सामने बोलने वाला एक भी कोई सोशल एक्टिविस्ट या आरटीआई एक्टिविस्ट या जिनको इंडिया में रहने से डर लगता था, ऐसा कोई भी बंदा ये नहीं बोला है या क्रिटिसाइज नहीं किया है कि ये गलत है। हाँ, 2-4 लोग बोले हैं, जरूर मैं उनको सैल्यूट करता हूं। तो साहब, हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, सरकार किसकी भी बने वो तो पब्लिक के ऊपर है। तो जिसकी भी सरकार बनी, आसाम में भी बीजेपी की बनी है, लेकिन आसाम में कोई भी बीजेपी वाले ने कोई तोड़फोड़ ना की, ना हिंसा की, ना कोई विरोधी पार्टियों को सदस्यों को कोई टारगेट किया है। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही क्यों? एक बात। दूसरी बात, अब ये चीज है कि अगर हम सब सनातन धर्म वाले यही सोच के बैठेंगे कि ये मोदी करेगा, ये योगी करेगा, ये अमित भाई शाह करेंगे, तो साहब अपने हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाओगे।
बात यही है, स्वतंत्र भारत की है। हम किसी ना पक्ष की बात कर रहे हैं, ना कोई धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गलत हो रहा है उसके सामने अगर गलत बोलने की ताकत भी आज अगर हम में नहीं है, तो फिर हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई भी सरकार को, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, उसको कोई सीख दे, उसको कोई कोसे। जहां गलत हो रहा है वहां गलत होने के सामने आवाज उठाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारी थी और हमारी रहेगी। अगर हम कहीं गलत हो रहा है उसके सामने आवाज नहीं उठा रहे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। तो मेहरबानी करके आज भाइयों मुझे बस वही सलाह देनी है या वही मुझे मेरी बात करनी है कि जहां भी पूरे इंडिया में किसी से भी, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे टीएमसी से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता से हो, जहां कहीं भी गलत बात हो रही है वहां उसकी निंदा, अगर गलत हो रही है तो उसकी निंदा करने की ताकत आज हम में चाहिए। अगर हम स्वतंत्र इंडिया, स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और स्वतंत्र भारत में रहना चाहते हैं, तो जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ अच्छा बोलने की ताकत भी चाहिए, और जहाँ बुरा हो रहा है वहाँ बुरा बोलने की ताकत भी होनी चाहिए, और हमको बोलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई ऊपर से भगवान आके हमको बचाने वाला नहीं है। वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी थी और हमारी ही रहेगी। दूसरी एक चीज, आज देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, ऐसा सोशल मीडिया पे हम डे टू डे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसमें कालाबाजारी करने वाले कांग्रेस वाले और आम आदमी पार्टी वाले ही क्यों हैं? अगर होंगे दूसरी पार्टी के भी एक दो, लेकिन सबसे ज्यादा ये दो पार्टी के ही क्यों हैं? तो अभी मुझे कोई पार्टी से बात नहीं करनी है, मैं ना कोई पार्टी से रिलेट करता हूं, लेकिन मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक हूं, और उसी नाते मैं आप सबको भी बोल रहा हूं कि जहां भी आपको अगर कुछ गलत हो रहा दिख रहा है तो आपको उसका विरोध करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बचाने के लिए, आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू बोलने के लिए और कोई नहीं आएगा। तो मेहरबानी करके दो हाथ जोड़ के आप सब लोगों से विनती है कि जहां भी गलत हो रहा है, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हो, आपको ये बोलने का हक है। अगर वेस्ट बंगाल में गलत हो रहा है तो गलत बोलना पड़ेगा, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, ये मेरी डिमांड है। क्योंकि अगर कोई एक पार्टी जीतती और दूसरी पार्टी या राइवल पार्टी के समर्थकों को या उनके जो भी चाहने वाले को अगर उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके दुकान जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकान लूटी जा रही है, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं, अगर इस टाइम भी हम नहीं बोले तो अगली बार हमको बोलने का कोई चांस नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो आप सोचो, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो। मैं अभी कोई पक्ष या पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना किसी के विरोध में हूँ, लेकिन स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। तो जो हक मुझे मिलना चाहिए वो आप सबको भी मिलना चाहिए, जो राइट मेरे हैं, जो फर्ज मेरी है वो आपकी भी है। अगर आपको समझ में आता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके सामने अवश्य आवाज़ उठाए, और यही अपने आने वाली पीढ़ी को तराशने की या रहने की अच्छी सुविधा देने की यही चीज़ जो आज हम बोलेंगे तो ही अपने को वो मिलने वाली है। मेरे हिसाब से आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर आपको कहीं गलत लग रहा है तो उसके सामने अवश्य आवाज़ उठाए, और आपको कहीं सही लग रहा है तो सही वाले को सही भी बोलो, गलत वाले को गलत भी बोलो, लेकिन कम से कम अपनी आवाज़ उठाओ। दैट्स इट। स्वतंत्र भारत के सब स्वतंत्र नागरिकों को सैल्यूट, नमस्कार, प्रणाम।